अमनौर विधानसभा हमारा है, हमारा रहेगा। तो हमारे पदयात्रा को रोक मालिक ने मुझे इस धरती पर भेजा है, वही मालिक इस धरती से मुझे उठाएगा। इस धरती पर कोई माई का लाल गुंडा में दम नहीं है कि राम पुकार मेहता को यहाँ से हटा दे। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, विधायक रहूं या न रहूं, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा इस विधानसभा के गरीब गुरबा जनता के पीछे मैं अपनी जान न्यौछावर करूंगा। वर्चस्व वाले लोग गुंडा दबंगई करने के लिए हमारे किसी भी समाज के गरीब गुरबा कमजोर लोगों को दबा नहीं पाए। वो अपने हक की लड़ाई अपना हमारा गरीब गुरबा लड़ता है, मैं उसमें उसका सहयोग करता हूँ। और कि जो पंडित विवाह कराता है वही श्राद्ध कराता है। इस सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है बिहार की चुनाव पर नजर जमाई हुई है। जिस तरीके से बिहार में तीन कोणीय मुकाबले के लिए प्रशांत किशोर जी कमर कस चुके हैं। इसके दौरान आज हम सारण जिला के अमनौर विधानसभा में मकेर में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ जन सुराज के कद्दावर नेता, सीनियर नेता, अनुभवी नेता, क्रांतिकारी नेता राम पुकार मेहता जी के पास आए हुए हैं। इनसे तमाम बातचीत करते हैं कि क्या इनका जो है वजह रोड मैप बनाए हुए अपने विधानसभा में कि जनता के बीच जा रहे हैं और विश्वास जीत पाएंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल तथा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, मैं राम पुकार मेहता उन सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। अमनौर की अगर बात किया जाए तो अमनौर में आप एक ऐसे चेहरा हैं जो सभी विषय पर सटीक बैठते हैं। क्या लग रहा है, ये मानकर चले कि प्रशांत किशोर जी आपके चेहरा पर पहले ही से ही मन बना लिए हैं कि राम पुकार मेहता जी को हम टिकट देंगे और राम पुकार मेहता जी जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, लालू जी के रिजिम में यह जंगल राज था और उस जंगल राज में यहाँ 6 बजे के बाद रोड खाली हो जाती थी। हमारे गरीब गुरबा दबे कुचले वंचित समाज के लोग तो नया घड़ी तक नहीं पहन पाते थे, साइकिल की तो बात दूर थी। उस स्थिति में मैंने उन गुंडों से लड़ाई लिया और हमारे दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को स्वतंत्र कराया। यही कारण है कि आज अमनौर की जनता मुझे चाह रही है और यह बात प्रशांत जी के कानों तक पहुंच चुका है कि अमनौर की जो भी गरीब गुरबा जनता है, वह चाहे जिस समाज के हो, अगर उन पर किसी भी रात को आफत विपत आता है, वह राम पुकार मेहता के यहाँ खबर करता है तो राम पुकार मेहता उसी रात उनके दरवाजे पर जाता है और उनके दुख सुख में शामिल होता है। इतना संघर्ष आप अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में करते हैं, आपको किसी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं नुकसान होगा, फिर भी आप डटकर सामना करते हैं? क्या वजह है इसका? देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जिस मालिक ने मुझे इस धरती पर भेजा है, वही मालिक इस धरती से मुझे उठाएगा। इस धरती पर कोई माई का लाल गुंडा में दम नहीं है कि राम पुकार मेहता को यहाँ से हटा दे। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, विधायक रहूं या न रहूं, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा इस विधानसभा के गरीब गुरबा जनता के पीछे मैं अपनी जान न्यौछावर करता रहूंगा, ताकि कोई भी वर्चस्व वाले लोग गुंडा दबंगई करने के लिए हमारे किसी भी समाज के गरीब गुरबा कमजोर लोगों को दबा नहीं पाए। वो अपने हक की लड़ाई अपना हमारा गरीब गुरबा लड़ता है, मैं उसमें उसका सहयोग करता हूँ और करता रहूंगा। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी जो है रैली पटना में बुलाए थे 11 अप्रैल को, कहा जा रहा है कि उस रैली में जनता पहुंच ही नहीं पाया। दावा था कि मैदान में जो है गांधी मैदान में 5 लाख की संख्या में जनता यहां से जाएगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ जो जनता वहां जो है नहीं पहुंच पाई? देखिए, 5 लाख से ज्यादा वहां जनता जाने की प्रोग्राम में थी, घर से निकल चुकी थी। 2 से 2.5 लाख जनता तो हमारे फील्ड में पहुंच चुकी थी और जैसे ही तंता रोडों में मिला लोगों को और यह समाचार नीतीश जी के कान तक गई, यह निकम्मी सरकार के कान में गई, वह सरकार इतना ना भयभीत हो गई कि कहा कि यह रैली को किसी तरह रोका जाए, अन्यथा
जुल्म हो जाएगा। आज तक का यह ऐतिहासिक रैली बन जाएगा और वास्तव में हमारी यह ऐतिहासिक रैली है भाई। कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई। अरे रोकने की, पटना पुल से लेके और यहाँ चले चाहिए शीतलपुर तक यह जाम था। पटना में इन करने वाले जितने भी लोग रोड थे सभी रोडों को जाम किया गया था। बीच में हमारी जनता पानी के बिना, खाना के बिना त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन यह निकम्मी सरकार को उस महिला पर, उस बच्चों पर भी माया नहीं आया। वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इस सभा को फलब दिखाने के लिए यह काम बाधित किया गया। लेकिन नीतीश जी कान खोल के सुन लीजिए, यह जनता आपको इस 2025 में इसकी जवाब आपको देगी। और आपने जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह कुर्सी का आशा आप छोड़ दीजिए। यह जनता ऑलरेडी तैयार है बदलाव के लिए। और इस बिहार में एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में आएगा जो गरीब का बेटा होगा, इसी समाज का बेटा होगा। और आप लोग जो 1200 परिवार के लोग इस बिहार पर राज करते हुए आए हैं, यह अब कतई नहीं चलेगा। 1200 परिवार के बाद का ही कोई गरीब का बेटा इस बिहार पर राज करेगा। यह जन सुराज का देन है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री एक ऐसा चेहरा आएगा कि बिहार पे बदलाव करेगा, लेकिन सर्वे आता है बिहार की कि मुख्यमंत्री का सबसे एक नंबर चेहरा, बिहार वासियों को एक नंबर चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में वो तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी 1 नंबर है, 2 नंबर है नीतीश जी, 3 नंबर आपके नेताजी हैं। तो आप लोग कैसे 1 नंबर लाइएगा? देखिए, जन सुराज का वही वोटर है जो दबे कुचले वंचित लोग हैं। राजद का जो वोटर है उनके जाति की वोटर है और वह वोट उनको मिले न मिले चौक चौराहा पर चिल्लाने की उनकी आदत बन चुकी है। तो इसलिए सर्वे वाले लोग तो वैसा ही लोग को न चॉइस करेंगे। इसलिए हमारे जन सुराज के लोग वोटर हैं, लेकिन यहाँ के दबंगों के चलते वह अपनी जुबान नहीं खोलते हैं। देख लीजिएगा, इलेक्शन आने दीजिए, वोट गिनाएगा, उस दिन आप इसका जवाब आप हमसे ले लीजिएगा। इसलिए जन सुराज के आगे किसी दल का बोलबाला नहीं है। अगर ऐसा है तो किसी भी गांव में कोई सभा करके कोई दल का लोग दिखा दे कि 500,000 आदमी किसी गांव में, किसी पंचायत में वो जुटा दे, तो फिर हम जो कहेंगे सो मानने के। आप कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं अमनौर विधानसभा में। अरे बिल्कुल, अमनौर विधानसभा हमारा है, हमारा रहेगा। इसलिए कि अभी तक इस अमनौर विधानसभा में जो लोग विधायक बने हैं, जो लोग MP बने हैं, अमनौर विधानसभा की जनता को नहीं देखा है लोग। अमनौर विधानसभा में विकास के नाम पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के स्कूल में बच्चे लोगों को खेलने के लिए कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ तक कि हम गरीबों की लाश को जलाने के लिए श्मशान घाट पर बिजली से लाश जलाने वाला कोई घर नहीं है। अब इससे भी छोटा बात होना चाहिए। राम पुकार जी, यहाँ पर जो विधानसभा का चुनाव होता है आपके क्षेत्र में अमनौर में, यहाँ पर इंडिया और इंडिया, यहाँ जो सांसद से भी आपका लड़ाई है, मंत्री भी है, तो राम पुकार मेहता जी इस चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे और कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बड़े बड़े चेहरा है आपके सामने। मैं तो अभी तक किसी को बड़ा नहीं मानता हूँ। जन बल के सामने कोई बड़ा नहीं है। और वह जो आज बड़े अपने को बता रहे हैं वो हमारी जनता के बल पर, हमारे EBC समाज के बल पर, हमारे सभी समाज के दबे कुचले गरीब जनता के बल पर वह बड़ा हुआ है। वह यही लोग जो बड़ा बनाया है वह छोटा बनाने के लिए अपनी मियाज बना लिया है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी इस मामले पर उन्होंने एक कटाक्ष किया था कि जो पंडित विवाह कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। इसका मायने क्या रखा जाए, क्या इसको निकाला जाए? देहात में कहावत है कि जो पंडित विवाह कराता है वही श्राद्ध कराता है। इस निकम्मी सरकार के मुखिया नीतीश जी को कब्बे कचरा में यहाँ की जनता फेंक दी थी, लेकिन हमारी प्रशांत किशोर जी ने इनको अपना बुद्धि विवेक दिए, अपनी राय दिए और इन्हीं के राय के बल बदौलत आज उस सरकार में मुखिया के रूप में है। इसीलिए प्रशांत जी बोल दिए कि हम ही जनता से आग्रह करके आपको मुख्यमंत्री बनवाया है और हम ही आपको मुख्यमंत्री से नीचे कुर्सी पर उतारेंगे। पद यात्रा प्रशांत किशोर जी निकालने वाले हैं, क्या रहेगा आपके तरफ से? खास तौर जब पद यात्रा अमनौर में आएगी तो आपकी क्या तैयारियां, क्या सोच है? देखिए, हमारी जनता की जो चाह थी, जो हम प्रशांत जी से मिले पटना जा करके, यह निकम्मी सरकार नहीं मिलने दी।
इसलिए हमारे प्रशांत जी ने पद यात्रा का प्रोग्राम किया कि तुम्हारी हस्ती थी, तुम्हारी सरकार थी, तो यहाँ तो तुम रोक लिए, अगर है तुम में दम तो हमारे पद यात्रा को रोक के दिखाओ, उन लोगों से मिलने के लिए रोक के दिखाओ। और जान जाइए कि जिस दिन पद यात्रा आएगी यहाँ अमनौर में, अमनौर के अधिकांश जनता उस पद यात्रा में भाग लेने के लिए गली गली घूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जिस तरीके से इनकी जो तैयारी है, इनकी जो मेहनत है, निश्चित है कि यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी, यहाँ की जनता सपोर्ट करेगी। इसी तरह आप खबर हमारे राष्ट्रीय जनता खबर से देखते रहिए। धन्यवाद।